हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम इकाई 17 हिंदी में पंच परमेश्वर प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। यह प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी, तो उनके द्वारा जो पहली कहानी लिखी गई थी वो पंच परमेश्वर है। तो आज हम जीवन परिचय देखेंगे पहले प्रेमचंद का, उसके बाद जो पंच परमेश्वर है उसका सार देखेंगे, और उसके बाद फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखिए, पहले हम जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद उनकी प्रमुख कृतियां भी देखेंगे, रचनाएं, और उसके बाद जो सार है, जो पंच परमेश्वर है उसका पूरा सार देखेंगे। और सार देखने के बाद हम उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट कहते हैं बिना देरी के, क्योंकि आपकी जो वार्षिक जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं 20 मार्च से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और बैग दो में हिंदी में हम साहब सेट देना चाहते हैं आपके लिए। तो आइए स्टार्ट कहते हैं। सबसे पहले है जीवन परिचय। तो प्रेमचंद का जो जीवन परिचय है वो देखेंगे। तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था कब? 1880 ईस्वी में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। और कहां पर? वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। तो याद रखना है कि प्रेमचंद जो है उनका जो जन्म है 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। उनका बचपन का जो नाम है, तो प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय है। याद रखना है क्या है प्रेमचंद के बचपन का नाम? प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय है। उनका जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। हिंदी वे अपनी कहानियां उर्दू में, क्या है, पहले वो जो कहानी लिखते थे वे उर्दू में, जिसमें उनका नाम था नवाब राय। क्या था? नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। लेकिन जब वे हिंदी में लिखना उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से हिंदी में कविताएं लिखी। तो आपको यहाँ पे भी एक फैक्ट बन जाता है कि जो धनपत राय है वो किसका नाम है? धनपत राय जो है वो बचपन का प्रेमचंद का नाम है। और जो प्रेमचंद है वो उर्दू में जब कहानी लिखते थे तो अपना नाम उसमें नवाब राय कहते थे, और जब उन्होंने हिंदी में स्टार्टिंग की तो अपना नाम मुंशी प्रेमचंद बताया। उनके जो दादा हैं, प्रेमचंद के दादा जो हैं, तो दादाजी गुरु साहिब राय पटवारी थे। क्या थे? गुरु साहब राय जो उनके दादाजी थे, और वो क्या थे? पटवारी थे। उनके जो पिताजी पापा जी हैं वो अजायब राय थे। कौन थे? अजायब राय। और वो कौन थे? डाक विभाग में पोस्ट मास्टर थे। क्या थे? डाक विभाग में पोस्ट मास्टर। तो याद रखना है उनके पिता का नाम क्या है? अजायब राय। उनके दादाजी का नाम क्या है? गुरु साहिब राय। ये कौन थे? पटवारी थे। बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षों में गुजरा है। किसका? मुंशी प्रेमचंद जी की बात हो रही है। आगे, गरीब परिवार में जन्म लेने वाले तथा 7 वर्ष की अल्पायु में ही मुंशी प्रेमचंद की माता आनंदी देवी, तो माता का नाम का क्या है? माता का नाम जो है वो आनंदी देवी। तो 7 वर्ष की उनकी अल्पायु में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई, तथा 9 वर्ष की आयु में सन 1897 में उनके पिताजी का भी निधन हो गया। इस कारण से वे कैसे हैं? बहुत ही कष्टों में उनका जीवन बीता है। आइए आगे देखते हैं। तो 1921 में असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण उन्होंने किसमें? 1921 में असहयोग आंदोलन में सहानुभूति रखी, और रखने के कारण सहानुभूति रखने के कारण प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, और प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और आजीवन साहित्यिक सेवा कहते रहे, और उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोला। क्या खोला? उन्होंने भी अपना प्रेस खोला, और उसमें हंस नामक पत्रिका निकाली। तो पूछा जा सकता है कि हंस नामक पत्रिका किसने निकाली थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो गया है। तो इनका जन्म कब हुआ था आपको यह बताना है। तो इनका जो मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो 1880 में हुआ था, लम्ही नामक ग्राम में, बनारस में। और इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु इनकी 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई है। अब आइए इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं 300 से अधिक तो इनकी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। तो इन्होंने 18 उपन्यास लिखे हैं। 18 से भी ज्यादा इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, जिसमें कौन कौन है? सेवा सदन महत्वपूर्ण उपन्यास है जी। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। तो गबन तो आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका। इन्हीं कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में कौन कौन? मानसरोवर नाम से प्रकाशित है। इसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। कौन कौन
करबला, संग्रह, प्रेम की वेदी इनके प्रमुख नाटक हैं। आगे साहित्यिक निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित हैं और उनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है। गोदान इनका जो है सर्वश्रेष्ठ उपन्यास रहा है और इनकी जो 300 कहानियां संकलित हैं, कितनी कहानियां हैं? 300 से ज्यादा इनकी कहानियां संकलित हैं। और फिर पहली जो कहानी थी वही इनकी पंच परमेश्वर जो थी वो पहली कहानी है जिसका आज हम सारांश देखेंगे। तो आइए हम पंच परमेश्वर का सारांश देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि मुंशी प्रेमचंद एक सामाजिक रचनाकार थे। पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जो थे वो कैसे रचनाकार थे? तो भी एक सामाजिक रचनाकार थे, याद रखना है। आपको जो क्वेश्चन है कहां से क्वेश्चन पूछ ले व्यापम है, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको मतलब ये नहीं करना है कि क्वेश्चन कहां से आए, क्वेश्चन अपना कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल हर जगह से याद रखना है यदि पेपर आपको क्रैक करना है तो। पहला आगे है कि पंच परमेश्वर उनके द्वारा लिखी पहली कहानी है। तो याद रखना है जो पंच परमेश्वर है वो उनके द्वारा लिखी गई कैसी कहानी है? पहली कहानी है। इस कहानी में दो मित्रों, कौन कौन? एक जुम्मन शेख है और एक अलगू चौधरी है, की मित्रता और सत्यता की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर मैं जो पौराणिक सामाजिक न्याय व्यवस्था पंचायती में पंथ के पद की मर्यादा, गरिमा तथा उनकी प्रतिष्ठा का जीवन और नैतिक सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। मतलब कहा गया है यहाँ पे कि इसमें सामाजिक न्याय के बारे में जो है पंचायती में पंथ की मर्यादा, इन सब बारे में बताया है। इस जो कहानी है इस कहानी में जो है जो न्यायाधीश होता है या न्यायक होता है, जो सामाजिक न्याय होता है उसमें इसमें इसकी व्याख्या की गई है इस कहानी में कि जो न्याय होता है वो न्यायाधीश जो होता है वो किसी का पक्ष नहीं रखता और जो सत्य होता है उसी के लिए वो अपना काम करता। तो न्यायाधीश किसी के लिए, चाहे वो उसका भाई हो या उसकी बहन हो या कोई अदर व्यक्ति हो, जो सत्य है उसी की न्याय में बात कहेगा। तो इसी के संबंध में ये कहानी है। आइए आगे देखते हैं, इस कहानी को देखते हैं कि शेख जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो दो मित्र थे। जुम्मन पढ़ा लिखा था तो अलगू चौधरी जो था वो धनवान था, उसके पास पैसा था। दोनों के बीच लेन देन हुआ करता था। जुम्मन शेख हज करने गया, अपने घर की देख रेख वह अलगू पर छोड़ गया। अलगू भी ऐसा करता था, मतलब जुम्मन अगर कहीं जाए तो अलगू अपने घर को छोड़ जाता था उसके बाद भरोसे, और अलगू कहीं जाता था तो वो जुम्मन को छोड़ जाता था। आगे एक ऐसी घटना होती है कि दोनों के बीच दरार पैदा होती है। जुम्मन अपनी बूढ़ी खाला की सेवा ठीक से नहीं करता था। जुम्मन की बेगम करीमन, जो जुम्मन की बेगम कौन है? करीमन है। वो रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सवाल भी देने लगी। बूढ़ी खाला जो है जान अपने तिरस्कार और अपमान के सहारे पंचायत बुलाई। तो उनकी जो बूढ़ी खाला है किसकी है? जुम्मन की। जुम्मन की कौन है? बूढ़ी खाला। तो जुम्मन की जो मतलब बेगम थी वो थी करीमन, और उसकी जो दादी है, किसकी दादी? जुम्मन की। उसको क्या कहा है यहाँ पे? बूढ़ी खाला कहा गया है। तो क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछ सकता है कि जुम्मन की बूढ़ी दादी का नाम क्या है? तो हम कह सकते हैं बूढ़ी खाला है। और जुम्मन की बेगम का नाम क्या है? करीमल है। वो क्या करती थी? वो उसकी दादी को जो खाना देती थी उसके साथ में कड़वी बातें, मतलब कुछ अनाप शनाप भी बोलती थी, उसको सही ढंग से खाना नहीं देती थी। आगे है तो बूढ़ी खाला ने क्या किया? पंचायत बुलाई कि हमारा न्याय किया जाए। तो अलगू पंच बनाया गया। तो अलगू कौन बनाया गया? अब देखना, उसी का मित्र पंच बना है। ठीक है। आगे है कि बूढ़ी खाला पंचायत से कहती है कि मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना तन क्या कपड़ा। वो कहती है कि ना मुझे पेट की मन जुम्मन द्वारा हमें रोटी नहीं दी जाती और ना ही हमें कपड़ा दिया जाता है पहनने के लिए। बेशक बेवा हूं, मतलब हम कैसा बेशक हो गए हैं, मतलब बेबस हो गए हैं यहाँ पे। आगे कचहरी दरबार नहीं कर सकती है। और कचहरी क्या नहीं सकती? माने जो दरबार नहीं कर सकती है। तुम्हारे सेवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे सिवा, मतलब जो कचहरी में ही तो हम बता सकते हैं कि हमारा न्याय किया जाए, और हम किसे सुनाए? ये बोल रही है बूढ़ी खाला। किससे? न्याय से। न्याय में कौन बैठा है? अलगू बैठा है। आगे तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूंगी, उसकी बूढ़ी खाला ने कहा है। तो अलगू चौधरी पंच थे, उन्होंने हिब्बानामा रद्द
कहने का फैसला किया। फैसले सुनाकर जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गया। जुम्मन और अलगू की मित्रता में विश्वास, असंतोष, द्वेष और सत्यता की जहर मिल गया। मतलब उसने क्या किया, उसने जो हिब्बानामा था वो रद्द कर दिया। किसने? अलगू ने, क्योंकि अलगू पंच था यहाँ पे। तो इस वजह से जो जुम्मन शेख था उसको क्या है, उसको बुरा लगा कि इसने हमारे पक्ष में न्याय नहीं सुनाया है। तो इसी में उसकी जो दोस्ती थी उसमें दरार पड़ गई। शीघ्र ही एक दूसरी घटना जुम्मन शेख की को एक मौका मिला है। तो यहाँ पे अलगू और जो समझू साहू है उन्हों के बीच पंच बनाया गया। किसको अब पंच बनाया गया है? जुम्मन को। किसके बीच में? अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच में। अब यहाँ पे कौन पंच है? यहाँ पे पंच जुम्मन आ गया। पहले पंच था अलगू, किसके बीच में? जो अलगू पंच था जुम्मन शेख के और उसकी बूढ़ी खाला दादी के बीच में। अब आगे है, पंच बनाया गया। बटेसर मेले से अलगू चौधरी ने बड़े मजबूत बैल खरीदे थे और एक बेंत उसमें से मर जाता है। जब एक बैल को लेकर अलगू क्या करता है, उसने उसे समझू साहू के हाथ बेच दिया। अब साहू उससे बेगारी लेता था और खूब पिटाई करता था, भरपूर चारा नहीं देता था। एक दिन बैल मर जाता है। अब अलगू चौधरी को बैल का दाम देने से इनकार करता है। गांव में पंचायत बैठती है। इस बार दृश्य बदल गया। अलगू वादी है और जुम्मन पंच। अब अलगू यहाँ पे क्या है? वादी है और जुम्मन यहाँ पे पंच है। जुम्मन शेख के मन में जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। वह बदला लेने की भावना मिटा देता है। जुम्मन सोचता है कि मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसमान पर बैठा हूं। मेरे मुख से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के दृश्य हैं और देववाणी में मेरे मनोविकार का कदापि समावेश ना होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी पटला उचित नहीं है। अतः अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया और समझू साहू उचित है कि बैल का पूरा दम अलगू को दे। सभी प्रसन्न हुए। पंच परमेश्वर की जय, इससे कहते हैं न्याय। समझा? मतलब यहाँ पे उसने जो उसकी मित्रता में दरार आ गई थी तो वह मित्रता भूल गया। उसने कहा कि जो समझू साहू है वह किसको पैसे दे? जुम्मन को पैसे दे बैल के, क्योंकि उसने बैल को कुछ खिलाया भी नहीं है, उसका बैल मार डाला है। एक मनुष्य का काम नहीं, मन बोल रहे हैं कि यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कर सकता है? आगे थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उसे गले मिलकर बताया कि आज उसे ज्ञात हुआ है कि पंच के पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त और ना दुश्मन, न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता है। आज उसे यह भी विश्वास हो गया कि पंच की जबान में खुदा बोलता है। जुम्मन की बातें सुनकर भाव विभल हो गया और इस पानी से दोनों का मेल मेल धुल गया। मित्रता की मुस्कुराहट हुई और लता फिर से हरी भरी हो गई और यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में पंच में परमेश्वर वास करता है। तो आइए हम इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अब हल करेंगे। तो पहला हमारा जो है वो है कि पंच परमेश्वर कहानी कैसी है? तो यह कहानी कैसी है? आदर्शवादी है क्या, यथार्थवादी है क्या, या आदर्श उन्मुखी या यथार्थवादी दोनों है, या मनोवैज्ञानिक है? तो जो वजह कहानी है जो पंच परमेश्वर जो है वो आदर्श उन्मुखी है और या यथार्थवादी दोनों है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए अगला है, इसमें हमने आपने जो क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लिए हैं वो कठिन स्तर भी लिया है और मीडियम स्तर भी लिया है। तो यदि आप इसके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर लगभग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि
दूसरा है कि कौन सी पुस्तक प्रेमचंद की नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सी पुस्तक नहीं है। तो पहले है निर्मला, ये तो प्रेमचंद ने रची थी, आपने देखा है। रश्मि रथी, गबन, शिवा सदन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रश्मि रथी है ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई रचना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए अगला है हमारा, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद की नहीं है। तो यहाँ पे गोदान है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है और माटी की मूर्तें हैं। तो इसमें आपको बताना है तीसरा में भी कि प्रेमचंद द्वारा रची रचना कौन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका माटी के मूर्तें प्रेमचंद द्वारा रचित रचना नहीं है। बाकी गोदान है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है, ये सभी रचनाएं प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हैं। और जो प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है वो कौन है? माटी की मूर्तें। आइए अगला है हमारा, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद की है। अब इनमें से हमें बताना है कि प्रेमचंद की कौन सी पुस्तक है। तो आप जानते हैं कर्म भूमि जो है वो प्रेमचंद द्वारा रचित रचना है। आइए अगला पांचवा है हमारा कि पंच की कुर्सी पर बैठकर मनुष्य किन चीजों को मुक्त हो जाता है। तो जाति से, धर्म से और संबंध से, उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर जो होगा आप जानते हैं कि इसका आंसर सभी से होगा, क्योंकि वहां पे जो जुम्मन ने विचार किया कि अब जो है इस पे बैठता है, पंच की कुर्सी पे बैठता है, वो देवता के समान होता है। आइए अगला हम देखते हैं, छठवां हमारा है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता किस तरह की थी। तो आपको बताना है इन दोनों की जो मित्रता थी वो किस तरह की थी। औपचारिक थी, अनौपचारिक थी कि गाढ़ी थी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जुम्मन और अलगू की जो मित्रता थी वो बहुत ही गाढ़ी मित्रता थी, इसलिए इसका आंसर छठवां हो जाएगा। आइए अगला है, अलगू के अनुसार विद्या कैसी आती है। तो अलगू के अनुसार विद्या कैसे आती है? रट के आती है, गुरु के आशीर्वाद से आती है, माता पिता के आशीर्वाद से आती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो होगा कि जो विद्या आती है गुरु के आशीर्वाद से ही विद्या आती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, गुरु जुमराती के अनुसार विद्या कैसे आती है। तो अब बताना है गुरु जुमराती के अनुसार विद्या कैसे आती है। तो इसका आंसर क्या है? कठिन परिश्रम से आती है, गुरु की सेवा करने से आती है, या सेंटे से आती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो गुरु उनके जुमराती हैं उनके अनुसार विद्या कैसे आती है। तो इसका आंसर जो है वो होगा सी, कि उन्होंने कहा था कि विद्या जो है सोंटे से आती है। कैसे आती है? सोंटे से आती है। आइए अगला है, मित्रता का मूल मंत्र क्या है। तो मित्रता का मूल मंत्र क्या होगा? तो मित्रता का मूल मंत्र है कि विचारों का मिलना ही मित्रता का मूल मंत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विचारों का मिलना ही मित्रता का मूल मंत्र होता है। आइए अगला है, हज कहने कौन गया था। तो आपको बताना है कि हज कहने के लिए कौन गया था। तो इसका आंसर जो होगा, क्या अलगू गया था, जुम्मन गया था, या जुमराती गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो हज कहने के लिए जुम्मन गया था। कौन गया था? जुम्मन हज कहने के लिए गया था। तो इसका आंसर आपका पी हो जाएगा। आइए अगला है हमारा 11 है, अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं है। यह किस पाठ का अंश है। तो यह किस पाठ में कहा गया है। तो इसका आंसर जो आपका होगा वो आपका आंसर है, आप जानते हैं, गोरा नहीं है, मंगर नहीं है, ठठरता हुआ गणतंत्र नहीं है, और जी आंसर है कौन सा? पंच परमेश्वर में यही बात कही गई है। आइए अगला 12 है कि एक दिन किसने जुम्मन से कहा कि उसके साथ अब निर्वाह नहीं होगा। किसने कहा था कि उसके साथ अब निर्वाह नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है बताएं आप, कि करीमन ने, या खालाजान ने, या अलगू ने, या जुमराती ने। तो इसका आंसर जो है कि उसकी जो दादी थी, कौन सी? खालाजान। कौन थी जो दादी? खालाजान ने उससे कहा था कि अब क्या नहीं होगा, निर्वाह नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो उसको खाना सही से नहीं देती थी। 13वां है, खुदा किसकी जुबान से बोलता है। तो खुदा किसकी जुबान से बोलता है आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो खुदा, इसका आंसर क्या पंच है, या जुम्मन है, या अलगू है, या जुमराती है। तो आंसर जो होगा वो आप जानते हैं कि जब अलगू बना था पंच,
तो अलगू के मुंह से जो जुबान से खुदा बोलता था, और जब जुम्मन बना था तो जुम्मन से। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ए होगा, क्योंकि जो पंच होता है उसी के मुंह पर खुदा हो जाता है। आइए अगला, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो ये तो आप स्वयं बता सकते हैं कि प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। तो प्रेमचंद की जो मृत्यु है 1936 ईस्वी में वाराणसी में हो गई थी। कहाँ हो गई थी? 1936 ईस्वी में वाराणसी में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी। आइए अगला है हमारा 15वां है, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा गया है? तो आपको पता है कि प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा गया है। आइए अगला है, पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी किसने लिखी है? तो पंच परमेश्वर किसने लिखी है, ये तो आप बता ही सकते हैं। तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है, और इनकी पहली कहानी है। अगला, प्रेमचंद की रचना कौन सी है? तो इनमें बताना है आपको कि प्रेमचंद की रचना कौन सी है। तो क्या मंगल है, या ठहरता हुआ गणतंत्र है, या पंच परमेश्वर? तो भैया पंच परमेश्वर जो है किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। आइए अगला है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है कि प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। अगला है, प्रेमचंद का जन्म हुआ था तो कहाँ पे? लम्ही नामक ग्राम में। कौन से? लम्ही नामक ग्राम में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है, प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी हैं? तो 300 से अधिक कहानियां इन्होंने लिखी हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आइए अगला है, प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इनमें से बताना है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है। तो चित्रलेखा जो है प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। गबन, गोदान, रंगभूमि, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, और चित्रलेखा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। आगे, अलगू चौधरी के गुरु कौन थे? तो आपको बताना है कि अलगू चौधरी के जो गुरु थे वो कौन थे? तो जुमराती शेख जो थे अलगू चौधरी के गुरु थे, अभी हम ऊपर देख चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जुमराती शेख। आइए अगला, जुम्मन के पिता कौन थे? तो आपको बताना है जुम्मन के पिता का नाम कौन है। तो जुम्मन के जो पिता थे वो जुमराती शेख थे। कौन थे? जो अलगू के वो जो अलगू के गुरु थे वही जुम्मन के पिता थे। कौन? जुमराती शेख। आइए अगला है, जुम्मन ने किसकी मलकियत अपने नाम लिखवा ली थी? तो जुम्मन ने कैसा ऐसा किसके साथ कर लिया था? तो जुम्मन ने अपनी खाला की, किसकी? खाला की जो मलकियत है अपने नाम लिखवा ली थी। आगा 25वां है, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन अभी जो कहा था वो खाला ने कहा था। किससे? अलगू से कहा था कि क्या बिगाड़ के डर से, मतलब अपनी दोस्ती बिगाड़ने के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। आइए अगला 26वां है, जुम्मन की खाला ने किसे पंच बनाया था? तो उसकी खाला ने अलगू को पंच बनाया था। तो अलगू चौधरी को उसने पंच बनाया था। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 27वां हमारा है कि बेटा खुद से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं और ना किसी के दुश्मन, किस पाठ के उद्यत है? तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह पंच परमेश्वर से लिया गया है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कि बेटा खुद से डरो, पंच ना किसी का दोस्त होता ना किसी का दुश्मन, किससे है? पंच परमेश्वर पाठ से लिया गया है। आप देख रहे हैं इसमें कितने अच्छे और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके वार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग बिल्कुल चैनल को लाइक करें और वीडियो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगला है हमारा, अलगू चौधरी ने बैल किसे बेचा था? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि अलगू चौधरी ने अपना जो बैल है वो किसे बेचा था? तो क्या बटेसर को, या जुम्मन को, या जुमराती को, या समझू साहू को? तो आंसर है समझू साहू को उसने अपना बैल बेचा था। किसको बेचा था? समझू साहू को बेचा था। आइए अगला है, जुम्मन की पत्नी का नाम क्या है? क्या कटीमन है, या बहीदा है, या रहीमन है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप स्वयं बता सकते हैं कि उसकी जो पत्नी का नाम था वो क्या था?
कटीमन जो है उसकी पत्नी का नाम था। किसकी? जुम्मन की पत्नी का नाम। यही तो खाला जान को खाना में दो खरी खोटी सुनाती थी। आइए अगला है, पंच में किसका वास होता है? तो पंच में धनवान का होता है, निर्धन का होता है, या पक्षपत पक्षपति का, या परमेश्वर का? तो इसका आंसर आप खुद बता सकते हैं कि पंच में परमेश्वर का जो है वो वास होता है। आइए अगला है हमारा 31वां है, पंच परमेश्वर की जय है, यह उल्लेख किस पाठ में है? तो यह पंच परमेश्वर में है। किसमें है? पंच ही परमेश्वर में जो होगा। तो हमारा 31 का आंसर हो गया है। आइए अगला हम देखते हैं, जुम्मन शेख के बेटे का नाम क्या है? तो जुम्मन शेख के जो बेटे का नाम है वो क्या है? तो जुम्मन शेख के बेटे का नाम था जुम्मन। क्या था? सॉरी, जुमराती के बेटे का नाम क्या था? जुम्मन था। तो जुमराती के जो बेटा था, क्योंकि जी अलगू का गुरु था, और इसके बेटे का नाम जुम्मन था, और जुम्मन और अलगू दोनों दोस्त थे। आइए अगला है, अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधार होता है, यह उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? तो आप भी ये बता सकते हैं कि यह पंच परमेश्वर से लिया गया है। यह बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं, ऐसी ही क्वेश्चन आपका व्यापम पूछता है। आइए अगला है कि कमल का सिपाही किसे कहा गया है? तो आपको बताना है कि जो कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा गया। नीचे हरिशंकर परसाई हैं, इन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते लिखा था। क्या? प्रेमचंद के फटे जूते इन्होंने ही लिखा है। किसने? हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी रचना है। इन्होंने प्रेमचंद की जो फोटो देखी थी उसमें उनके क्या थे? फटे जूते थे। उस पर इन्होंने एक व्यंग लिखा है। क्या है? व्यंग जो इनके द्वारा लिखा है वो क्या है? प्रेमचंद के फटे जूते। यदि आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है, कमल का सिपाही किसे कहा गया है? तो प्रेमचंद को कहा गया है। आइए अगला है हमारा कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद का जो है वास्तविक नाम धनपत राय था। तो इस पाठ की हमने सभी ऑब्जेक्टिव, इस कहानी का सार और प्रेमचंद का जो है पूरा जीवन परिचय देख लिया है। तो आपको इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आगे फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।